Hello बच्चों, let's read this question. The question says smoking destroys the cilia in respiratory passageways. This आप क्या कर रहे हैं कि उसने बोला कि जो स्मोकिंग जो है, जो स्मोक करते हैं वो क्या करता है, वो स्मोकिंग डिस्ट्रॉय कर देती है सीलियास को इन द रेस्पायरेटरी पैसेजवेज, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेस्पायरेटरी पैसेज के अंदर ये सीलियास प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय तो कर देते हैं सीलिया को, उसकी वजह से क्या होता है, दिस मेक्स इट हार्डर टू मूव एयर इन और आउट ऑफ लंग्स, डिक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, स्लोज ब्लड फ्लो थ्रू द लंग ब्लड वेसल्स, या फिर मेक इट हार्डर टू कीप द लंग्स क्लीन। अब इनमें से जब जब ये सीलियास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर तो क्या होता है, ठीक है। तो ये हमें इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो हम पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ गया रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज। अब अगर हम रेस्पिरेटरी पैसेज की बात करते हैं, अगर हमारा जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम कैसे करेंगे, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू करेंगे। जो हमारा जो फर्स्ट जो एंट्री है एयर की वो कैसे होती है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होती है, नॉस्ट्रिल के थ्रू होती है। और नॉस्ट्रिल से आपका कहा जाता है नेजोफैरिंग्स के अंदर जाएगा, ये नेजो फेरिंग्स के अंदर जाएगा। नेजोफेरिंग्स के बाद आपका क्या जाएगा, ये ट्रैकिया से होता हुआ, ये आपका क्या करेगा, ट्रैकिया के अंदर जाएगा। और ट्रैकिया से होता हुआ एक अल्टीमेटली कैसे आपका ब्रांचेस होती हुई अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। तो आपका जब नॉस्ट्रिल से जब ये जाता है तो ये प्रोसेस आपकी इसके अंदर, तो आपका जो एयर जो है बाहर की जो एयर है, तो अब आपके साथ जब एयर जब जाती है तो एयर के साथ बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट जो माइक्रोब्स हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट जो छोटे छोटे जो आपके माइक्रोब्स हैं वो भी क्या करेंगे, उसके एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी उस एयर के अंदर अंदर चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, कुछ तो आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर आपकी जो नेजल कैविटी है उसके अंदर आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है। और वहां पे क्या होते हैं, यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नॉस्ट्रिल तो आपके जो होल है, उसके बाद जब एयर अंदर जाती है वो कहाँ जाती है, आपकी नेजल कैविटी के अंदर जाती है। नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर, प्रेजेंट होगा उसके अंदर, हेयर होते हैं, उसके अंदर आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करते हैं, उसी के अंदर वो आपके उसमें जो आपका जितना वो ट्रैक कर लेते हैं, जितना आपका डस्ट पार्टिकल है वो सारी चीजें आपकी वो ट्रैक कर लेंगे। तो बाकी भी अगर कुछ अंदर चला जाता है, अगर हम जनरली बात करते हैं कि ये सीलियाज आपके और फंक्शंस क्या करते हैं, तो जो हमारे क्या होते हैं, जो डेब्रीज होती है, डेब्रीज मतलब किसकी, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो आपके माइक्रोब्स जो अंदर चले जाते हैं, किल हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वो डेब्रीज बन जाती है। वो क्या बन जाती है, डेब्रीज हो जाती है वो। ये डेब्रीज जो होती हैं ये नॉर्मली ट्रैप्ड हो जाती है म्यूकस लाइनिंग में, जो रेस्पिरेटरी जो आपका पैसेज है, जो हम म्यूकस प्रेजेंट है, ये डेब्रीज वहां क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। ये डेब्रीज क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाएंगी। और जब ये आपकी क्या करती हैं, ट्रैप्ड हो जाएंगी, तो अब ट्रैप्ड कहाँ होंगी, ट्रैप्ड इन म्यूकस, ये म्यूकस के अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगी। एंड ये आपका म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। जो आपका म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज में, रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जो पूरा रास्ता जो जाता है, जो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, वहां ये ट्रैप हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या करता है, दिस म्यूकस इज देन स्वेप्ट अप। अब ये क्या करता है, ये जो म्यूकस है आपका, जब वो डेब्रीज उसमें ट्रैप्ड हो जाती है तो ये म्यूकस क्या करेगा, इसको, ये उसको क्या करेगा, स्वेप्ट अप कर देगा, स्वेप्ट अप कर देगा। अब उसने स्वेप्ट अप किया तो क्या हुआ फिर, अवे फ्रॉम द लंग्स। अब स्वेप्ट अप करेगा दिस म्यूकस, उसको वो कहाँ से स्वेप्ट अप करेगा, अवे फ्रॉम द लंग्स, उसको बाहर निकालेगा, कहाँ से, अवे फ्रॉम द लंग्स। उसको लंग्स तक नहीं पहुंचने देगा, जहां एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होती हैं वहां लंग्स तक नहीं पहुंचने देगा। पहले ही रेस्पिरेटरी पैसेज में ये सारी चीजें जो होती हैं ये बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब ये कैसे, लंग से हम कैसे बाहर निकालेंगे, बाय द एक्शन ऑफ सीलिया, बाय द एक्शन ऑफ सीलिया। तो
सीलिया आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया उसको मूव करके जैसे हम लोग क्या झाड़ू सा लगाते हैं ना, उससे सारा जो डस्ट पार्टिकल बाहर निकालते हैं, वैसे सीलियाज होते हैं जो आपके जो ट्रैप म्यूकस के अंदर स्टिकी सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसमें ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर। तो उनको सबको क्या करता है, लंग्स से पहले ही लंग्स से उनको दूर भगा देता है ये, और ये सारा एक्शन वो सीलिया के थ्रू ये बाहर उसको निकाल देते हैं। तो क्या होगा इसमें, जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में उसमें जो आपका जो आप उसको इनहेल कर रहे हैं, जब स्मोक करते हैं उसको जला के उसको इनहेल करते हैं, तो जो वार्म जो एयर वो आपका वार्म जो आपका स्मोकिंग की वजह से जो एयर जो है उसके अंदर, उसकी वजह से आपका क्या करते हैं, ये सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्मोकिंग स्मोकिंग का जो धुआं जो होता है, उस धुएं के क्या होगा, स्मोकिंग की वजह से ये सीलिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये आप डिस्ट्रॉय जब हो जाते हैं तो ये अपना काम, जो ये लंग्स को क्लीन एयर दे पा रहे थे, लंग्स को क्या दे रहे थे, ये लंग्स को क्या मिलनी चाहिए, क्लीन एयर मिलनी चाहिए। तो ये आपका जब सीलिया जो क्लीनिंग का काम कर रहे थे, वो जितना जो म्यूकस ने ट्रैप किया था सारी चीजों को, डस्ट पार्टिकल्स को, डैब्रीज को, तो ये सारी चीजों को वो क्या करते थे, वो सीलिया स्वेप्ट अप कर रहे थे। लेकिन जब सीलिया ही नहीं रहेंगे, ये स्मोकिंग की वजह से सीलिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ये क्या कर देते हैं, लंग्स को क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी ऑप्शंस की, कि मेक इट हार्डर टू मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो सीलिया का काम आपका सिर्फ आपका इन आपके जितने डैब्रीज डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको स्वेप्ट अप करना है, उसको जो एयर इनसाइड आ रही है और एयर जो लंग से बाहर जा रही है उसमें उसका कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, उसमें वो कुछ नहीं करती है। डिक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अ रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन के लिए सीलिया आपका जो आपका जो सरफेस एरिया उसको डिक्रीज नहीं करती है उसमें। अब आप, क्योंकि आपका रेस्पायरेशन आपकी जो कहाँ होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्ब्यूलाई में होती हैं, और एल्ब्यूलाई के अंदर सीलियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो रेस्पायरेटरी पैसेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्लो ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे आपके एल्ब्यूलाई है, एल्ब्यूलाई के बाद ही उसमें क्या है, बहुत ज्यादा जो रिच जो ब्लड सप्लाई है वो आपके प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पैसेज में आपका इसमें आपका ये स्लो नहीं करेगा ब्लड फ्लो को थ्रू द लंग्स, यहाँ पे भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसमें लास्ट ऑप्शन आती है, मेक इट हार्डर टू कीप द लंग्स क्लीन। अब सीलिया ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो लंग्स को क्लीन नहीं कर पाते हैं, ये सीलिया ही थे जो आपके उनमें जितना जो आपका डस्ट पार्टिकल डेविल जो ट्रैप हो उनको बाहर निकालते थे। लेकिन जब सीलिया ही डिस्ट्रॉय हो गए तो उसको इसके लिए लंग्स को क्लीन करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, तो लंग्स जो है वो क्लीन नहीं होंगे। तो हमारे पास हमारी करेक्ट ऑप्शन मिल गई, हम यहाँ लिख सकते हैं अपना करेक्ट option, that is D, make it harder to keep the lungs clean. Hope you understood it well. Best of luck.